वेलकम टू R1 इंट्यूबेशन चैनल। आज आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपके समक्ष एक्सरसाइज 12.3 चैप्टर वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का क्वेश्चन नंबर 12 लेकर आए हैं। आप लोग देखें और समझें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आकृति में OACB केंद्र O और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चतुर्थांश, जैसे पूरा एक 3.5 सेंटीमीटर वाला एक वृत्त होगा जिसका केंद्र O होगा, उसमें से एक हिस्सा काटकर चतुर्थांश के रूप में बाहर निकाला गया है। जो आपके सामने देखो ये फिगर बना हुआ है। आपसे कह रहा OD बराबर 2 सेंटीमीटर। ये देखिए OD हमने कर दिया 2 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और फिर हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि सबसे पहला वाला पॉइंट जो कह रहा है चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल। आप जानते हैं, हमने आपको इससे पहले वीडियो में बताए हैं कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है। 1/4 गुणे पाई आर स्क्वायर। तो 1/4 रखा, पाई का मान होता है बेटा 22/7 और आर यहाँ पर देखिए इसकी त्रिज्या दी है, ये आर है, ये है 3.5। स्क्वायर है तो 2 बार कर लेंगे, काट दे 7 पचे 35, 0.5, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 11 पचे 55, 5.5 गुणे 3.5 डिवाइड बाई 2। तो अब हम 5.5 की 3.5 से गुणा कर लेंगे। देखिए 5.5 की 3.5 से गुणा, 5 25 का 5 हासिल लगा 2, 5 25 और 2 27, 3 पचे 15 हासिल लगा 1, 3 पचे 15 1 16, 5 7 5 12 का 2, 6 2 8 1 9 और 1 19.25 आ जाएगा आपका। और 19.25 को हम 2 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो भाग जब हम कर देंगे तो आ जाएगा आपका 2 8 2 9 18, 1 बचा 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, देखिए 2 9 18, 1 बचा 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 1 बचा 2 पंचे 10, 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया बेटा चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल। अब हमको क्या करना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे आएगा आपको बताते हैं। ये पूरा हिस्सा यहाँ से यहाँ तक का आपका चतुर्थांश है जिसका हमने क्षेत्रफल ये निकाल लिया है। अब उसके बाद ये हिस्सा यहाँ पर देखिए एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज। तो हम चतुर्थांश में से अगर ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो देखिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार। आधार इसका क्या है, OB। आधार क्या है इसका, OB। और ऊंचाई इसकी है OD। तो आप क्या होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। OB की वैल्यू हम रख दें 3.5 और ये है आपका 2। 2 से 2 क्या होगा, कट जाएगा, आपका आ जाएगा 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर होता है, अब क्या करेंगे, चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल जो अभी आपने निकाला है, माइनस त्रिभुज BOD का क्षेत्रफल जो आपने अभी निकाला है। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल आपने 9.625 निकाला, उसमें से हम लोग 3.5 क्या करेंगे, घटा देंगे। तो घटा देते हैं, देखिए यहाँ पे घटा के आपको दिखाएंगे 9.625, 3.5 0 0 5
2, 6 में से 5 गया 1, 9 में से 3 गया 6, तो 6.12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो छायांकित भाग का ये वाला क्षेत्रफल कितना आ गया? 6.12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13 लेकर आए हैं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13 कि आकृति में एक चतुर्थांश OBPQ, चतुर्थांश आपका बना है OBPQ, ठीक, के अंतर्गत एक वर्ग OA, ये O है बेटा, O लिया गया है, OABC बना हुआ। देखिए वर्ग OABC वर्ग बना हुआ है। यदि OA बराबर 20 सेंटीमीटर, वर्ग की एक भुजा दे दी, OA बराबर 20 सेंटीमीटर, इसकी समस्त भुजाएं फिर 20 होंगी। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं, सबसे पहले हम वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? तो हम आपको बता दें इसमें करना क्या है। आपको सबसे पहले आप क्या करिए, वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। भुजा स्क्वायर करके वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर उसके बाद चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे। लेकिन चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी, जो कि इसमें चतुर्थांश की त्रिज्या नहीं है। भुजा केवल OC तक दी है 20 और हमारी त्रिज्या है OQ। तो आप क्या करेंगे, आपको करना क्या होगा कि यहाँ से हम ऐसे डॉट 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 एक विकर्ण बना देंगे। जो विकर्ण की लंबाई होगी वही त्रिज्या की लंबाई के बराबर होगी। तो सबसे पहले हम लोग वर्ग OABC का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर, मतलब भुजा है 20 तो आ गया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम देखिए समकोण त्रिभुज ले ले, क्योंकि हमको OB ज्ञात करना है। तो समकोण त्रिभुज BAO में तो तुम पाइथागोरस प्रमेय जानते हो, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण आपका यहाँ है OB, तो हो गया OB स्क्वायर बराबर लंब है आपका AB, तो AB स्क्वायर प्लस आधार आपका है AO, तो AO स्क्वायर। AB का मान है आपका 20 और AO का मान है 20। 20 का स्क्वायर 400 और इसका स्क्वायर 400। 400 कितने हो गए? 800। मतलब हमने OB स्क्वायर बराबर कितना निकाल लिया? 800। तो OB बराबर हो जाएगा √800। अंडर रूट कितना हो जाएगा? 800। तो आप क्या करेंगे, ये आपका बन जाएगा 20√2। 800 को बाहर निकालेंगे तो 20√2, क्योंकि 20 विषम होता है 400 और 2 से गुणा कर देंगे तो √800। तो OB बराबर आ गया आपका कितना? 20√2। मतलब ये वाली भुजा आ गई आपके पास 20√2, मतलब आपकी त्रिज्या भी आ गई। OB बराबर आपका OQ बराबर OP, तो कितना हो गया? 20√2 सेंटीमीटर, क्योंकि इसका विकर्ण चतुर्थांश की त्रिज्या के बराबर होगा। जो विकर्ण है वो चतुर्थांश की त्रिज्या के बराबर होगा। तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, ये हमने निकाल लिया आपका। तो ये त्रिज्या आ गई, ये आ गई चतुर्थांश की त्रिज्या। अब हम लोग चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। चतुर्थांश OQBP का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/4 πr²। 1/4 कर दिया, पाई कहा है 3.14 का प्रयोग करें, कर दिया हमने 3.14। आर आपका दिया है 20√2, स्क्वायर कर देंगे तो आपका 800 आ जाएगा। देखिए 20√2 देखो कितना आसान, ये देखिए 1/4
3.14। अगर हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 800। 4 से काट दें, 4 दूनी 800, 200 आ गया। कितना आ गया 200। 3.14 गुणे 200, पॉइंट हटाओ 100 बनाओ, 100 दूना 200, 314 की 2 से गुणा 628 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आ जाएगा। अब आपको क्या ज्ञात करना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्या ज्ञात करना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो हम लोग क्या लिखेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर किस किस का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल आपका 628 आया है, वर्ग का क्षेत्रफल 400 आया है। आंसर आपका भैया 228 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको हमने बताया आपको क्या करना है, सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेना है। वर्ग की भुजा दी हुई है 20 सेंटीमीटर, तो आपका आ जाएगा 400। वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा 400। उसके बाद त्रिज्या क्वेश्चन में चतुर्थांश की नहीं दी है, पर हम लोग त्रिज्या निकाल लेंगे। जो वर्ग का विकर्ण होगा वो त्रिज्या चतुर्थांश की त्रिज्या के बराबर होता है। तो हम लोग वर्ग का विकर्ण निकाल लेंगे। यहाँ पर जो वर्ग का चतुर्थांश का विकर्ण है, जो वर्ग का विकर्ण है वो यहाँ पर इसके चतुर्थांश की त्रिज्या के बराबर है। तो विकर्ण जब हम निकालेंगे तो समकोण त्रिभुज BAO कर लिया, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, उससे हम OB का मान निकाल लेंगे। जो OB होगा वो OQ और OP के बराबर होगा। यही चतुर्थांश की त्रिज्या होगी। फिर यहाँ पर चतुर्थांश का क्षेत्रफल आप जानते हैं 1/4 पाई r स्क्वायर होता है। वैल्यू पुट करके हमने निकाल लिया 628 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूरे चतुर्थांश से वर्ग का क्षेत्रफल घटा देंगे तो आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब आपका एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है। AB और CD केंद्र O तथा त्रिज्याओं 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर वाले दो सकेंद्रीय वृत्त, मतलब दो सकेंद्रीय वृत्त बने होंगे, उसके अंदर एक त्रिज्यखंड बनाए गए होंगे। तो वो एक ही केंद्र से दो त्रिज्यखंड बनाए गए हैं। तो सकेंद्रीय वृत्तों के क्रमशः दो चाप हैं। देखिए ये चित्र बना है। यदि कोण AOB बराबर 30 डिग्री तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपका क्या दिया है, 7 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर, मतलब बड़े वाले त्रिज्यखंड की त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर और छोटे वाले त्रिज्यखंड की त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आपको क्या करना, बहुत आसान सवाल है ये, कि सबसे पहले बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, फिर उस बाद में छोटे वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। बड़े में से छोटा घटा दोगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो आप सबसे पहले देखिए, तो लिखेंगे बड़े त्रिज्यखंड की त्रिज्या आपकी दी है, बड़े त्रिज्यखंड की त्रिज्या R बराबर दी है 21 सेंटीमीटर, R बराबर 21 सेंटीमीटर। तो बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालें। बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। पाई का मान 22/7 गुणे r आपका 21 गुणे 21, थीटा आपका 30 डिग्री गुणे 360 आ जाएगा। तो 30 से इसको काट दें तो 12 आ जाएगा। 12 डिग्री यहाँ पर 12 आ गया। अब देखिए 7 तिहाई 21, 3 चकू 12, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो आपका क्या बचा, 11 गुणे 21/2 ये बचा। हल कर ले इसको, 10.5 आ जाएगा। तो आ जाएगा 11 गुणे 10.5
5। इसको हल कर ले, 11 पचे 55 का 5, हासिल लगा 5, ये आ गया 5 और 11 करना 11, 115.5, 115.5। देखिए 11 पचे 55 का 5, हासिल यहाँ 5 आ गया, 11 कम 11, 115.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब आपको क्या करना है, छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। ठीक, अगर आप कहना चाहें तो बड़े वाले की त्रिज्या को r1 मान लें तो ये r1 स्क्वायर हो जाएगा, इसको r2 मान लें तो पाई का मान 22/7, r2 कितना है 7। देखिए यहाँ पर छोटे वाले त्रिज्यखंड की त्रिज्या 7, 7 गुणे 7, थीटा आपका कितना 30, क्योंकि एक ही केंद्र से खींचे गए हैं तो थीटा 30 ही रहेगा, गुणे 360 डिग्री। 0 से 0 कैंसिल, काट दे, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 7 से 7 चला जाएगा, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 11 सती 77/6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम इसको हल कर ले, देखिए कट जाएगा, 6 एकम 6, 1 बचा, 6 दूनी 12, 5 बचे 50 हो गया, 6 अड़ते 48, 2 6 18, 12.83 आ गया, 12.83 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो देखिए बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, आया है आपका 115.5, 115.5 माइनस 12.83, 115.5 माइनस 12.83। तो इसको क्या करेंगे, घटा लेंगे तो आपका आ जाएगा 102.67, 102.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग लाइक शेयर जरूर करें, और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर ले। ऐसे ही आपको बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन चैप्टर वाइज मिलते रहेंगे, आप लोग पढ़ते रहें और आपका ईश्वर चाहेगा तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा हाई स्कूल का जाएगा। आप लोग पढ़ते रहें। धन्यवाद।